Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover the remaining numericals of turnover ratio, that is of chapter 5 accounting ratio. See question number 78. On the basis of following information, calculate trade receivable turnover ratio, average collection period, trade payable turnover ratio and average payment period. Debtors 54 lakh, creditors 20 lakh, revenue from operation 5 lakh 5 crore 25 lakh, bills receivable, bills payable 5 lakh, bills receivable 6 lakh, purchases 3 crore 15 lakh. See the solution बेटा. ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस BR. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन में. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका जो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अगर कैश रेवेन्यू नहीं गिवन है बेटा तो क्रेडिट रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू एंड कैश रेवेन्यू नहीं गिवन है तो क्रेडिट रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम हो जाता है बेटा. सी 5 lakh 25 crore 25 lakh, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इट विल बी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस BR 54 lakh प्लस 6 lakh. सी BR गिवन है आपका, बिल्स रिसेबल गिवन है 6 lakh और आपका जो है डेटर्स की वैल्यू भी गिवन है 54 lakh. अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन नहीं है तो इसी को हम एवरेज मान लेते हैं. एवरेज डेटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 होता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं गिवन है तो इट विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंक्लूड करके वैल्यू आ जाती है बेटा इसकी. तो दैट इज 54 lakh प्लस 6 lakh, दैट 8.75 टाइम्स. नाउ एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो. डेज इन अ ईयर इज 365 और ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो इज 8.75, तो 42 डेज आ गया आपके टाइम. नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. क्रेडिट परचेज भी क्वेश्चन में गिवन है बेटा. क्रेडिट परचेजेस गिवन है 3 crore 15 lakh. तो जो परचेजेस है वही क्रेडिट परचेज होगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ कैश परचेज. तो क्रेडिट परचेज भी 3 crore 25 lakh हो गया बेटा आपका. 3 crore 15 lakh क्रेडिट परचेज. क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल दैट इज 20 lakh प्लस 5 lakh 12.6 टाइम्स. एवरेज पेमेंट पीरियड इज डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसेबल ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. 365 अपॉन 12.6 दैट इज 28.97 डेज और 29 डेज. Now see question number 80. Calculate working capital turnover ratio from the following. Current assets, inventories plus trade receivable. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 80 है बेटा. ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 80 है. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. करंट एसेट्स, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसेबल गिवन है, कैश गिवन है 6 lakh 5 lakh एंड 1 lakh, इट इज़ 12 lakh. करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, इट इज़ 3,20,000. तो वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया हमारा 8,80,000. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल 52 lakh अपॉन वर्किंग कैपिटल. तो उसको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे. तो इट इज़ 52,80,000 अपॉन 8,80,000, तो 6 टाइम्स आ गया. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स. See question number 82 of your book. Calculate working capital turnover ratio from the following. Inventory 3,10,000, trade receivable 20,000, trade payable 60,000, cost of revenue from operation 30 lakh 40,000, gross profit 24% of sale. सबसे पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखिए. दैट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन including a profit of 24% on revenue from operation. Therefore, gross costing rupees 76 must have been sold for rupees 100. It means 24% का प्रॉफिट है तो 76 का आप 100 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो 76 इज़ द कॉस्ट प्राइस. तो उसको 100 में सोल्ड करा है आपने. जब 76 कॉस्ट प्राइस थी तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 था. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 30,40,000 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 100 अपॉन 76 इंटू 30,40,000, इट इज़ 40 lakh. ठीक है. वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स अपॉन करंट माइनस करंट लाइबिलिटीज़. करंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल 3,10,000 प्लस 20,000 दैट इज़ 3,30,000 और ट्रेड पेएबल आपका वो हो गया 60,000. तो आपने इसको माइनस कर दिया. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ 4,60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 4 lakh. ठीक है. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो डिवाइड कर दिया 40 lakh अपॉन 4 lakh, जो दैट इज़ 10 टाइम्स. 10 टाइम्स आ गया आपका 40 lakh अपॉन 4 lakh, दैट इज 10 टाइम्स से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल कर आ.
Now see question number 84 beta. Calculate working capital turnover ratio from the following. Revenue from operation 39 lakhs 20,000, non-current assets 21 lakh, total assets 36 lakh, shareholders fund 18 lakh, non-current liabilities 10 lakh. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 39 लाख 20,000. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स हो गए आपके बेटा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स. टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस करेंगे तो दैट विल बी करंट एसेट. तो इट इज़ 15 लाख. करंट लाइबिलिटी इज टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़. तो इट इज़ 8 लाख. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी 7 लाख वर्किंग कैपिटल आ गया. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 39 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इट इज़ 5.6 टाइम्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84 हैज़ बीन कंप्लीटेड बेटा. इन फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. दैट इज़ द लास्ट रेशियो ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. डू ऑल द वर्क प्रॉपरली इन योर कॉपी. ऑन 16 your copies will be collected by the teacher, so complete your work in time. Thank you beta. Have a nice day.